हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम, बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। तो गाइस आज क्या है, आज है फ्राइडे और फ्राइडे का दिन हमारे लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है क्योंकि आज हमें कोई फालतू काम नहीं है, लेकिन हम काम को बनाएंगे क्योंकि आज हम कुछ गेम या एक्टिविटी घर में करने वाले हैं। खुशी के पेपर ख़त्म हो रहे हैं, कल संस्कृत का लास्ट पेपर है, आज उसका इंग्लिश का पेपर है, वो देने गई हुई है। और जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि आज समझ लीजिए हमारे लिए ख़त्म है क्योंकि संस्कृत में वो पहले ही पुअर है, याद उसने करना नहीं है। वो ताक गश्ती गश्तम पता नहीं क्या क्या होता है तो वो याद करेगी नहीं ढंग से बैठ कर के, सेव सेवम। तो अब मैं जो हूँ फिर आज थोड़ा उसको पढ़ा करके आज हम कोई एक्टिविटी करेंगे, वो आप लोगों को दिखाते हैं हम शाम तक। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हमारा व्लॉग अब शाम को 6 बजे की जगह सुबह 8 बजे आने लगा है क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि मैं ना बिल्कुल भी एक्सरसाइज योगा या पार्क जाना नहीं कर पा रहा था क्योंकि समय नहीं होता था मेरे पास। सुबह सुबह उठते ही एडिटिंग का बड़ा ज़बरदस्त वो होता था कि एडिटिंग करनी है और 1 से 1.5 घंटा एडिटिंग में लगता ही लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं जो हूँ क्या नाम है, पार्क वगैरह को अवॉइड करके ये काम कर रहा था। अब मैंने कह दिया नहीं जी, जान है तो जहान है, मैं ज़िंदा रहूँगा तभी तो आप लोगों को व्लॉग मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने अपना पार्क को कैंसिल कर दिया, मतलब पार्क जाना किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं होगा, चाहे भले बारिश आ रही हो। सिर्फ एडिटिंग थोड़ा लेट हो जाएगी और फिर 4 के प्रोसेस होने में तो और 3 से 4 घंटे लग जाते हैं यूट्यूब पे। तो जब तक वो प्रोसेस नहीं होता तो आप जब देखेंगे तो साफ़ नहीं दिखाई देगा, ब्लरी दिखाई देगा या गोल गोल घूमता रहेगा। अगर मोबाइल पे देखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप टीवी पे देखते हैं, 4K टीवी पे या 4K गैजेट पे देखते हैं आप किसी, या लैपटॉप पे देखते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी वीडियो। तो इसीलिए मैंने इसको शाम तक अपलोड करके प्रोसेसिंग के लिए छोड़ देने का सोच लिया, ठान लिया है। और अब मैं पार्क अपना रेगुलर करूँगा ही करूँगा क्योंकि मेरी शुगर कल भी थोड़ी सी हाई हो रही थी, 168 हो गई थी। शरीर बताने लगा था कि अब आवाज़ आ रही है अंदर से, इसीलिए बिल्कुल कोई परहेज नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो सुबह 8 बजे मिला करेगी आप लोगों को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? मिलिए टाइसन से, छाले काले भूतड़े से मिलिए गाइस, इटुकले चिटुकले पिटुकले टिटुकले टिटुकले चिटुकले कल्लू माई सबसे। जरा सी शुगर वुगर बढ़ती नहीं है कि सारे मेरे पीछे हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, आज नाश्ते में ओट्स। ओह नो। सो गाइस अब मेरी परू आ रही है मैदान में खेलने के लिए। चलो सबको हाय गाइस कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, फ्लाइंग किशी भी कर दो एक, गुड। सो गाइस फाइनली मैं लंच पे घर आ चुका हूँ और अब मेरा लंच बिल्कुल रेडी है। और आज लंच में है न्यूट्रीला और फुलके रोटी, यानी कि क्या बना रहे हो बच्चों? हम बना रहे हैं, पर क्या बना रहे बता दे। मेरे खाने हैं रोल। ठीक है, इतनी देर लगाते हैं बताने में पापा को? अरे वो पुसर कर रहे थे। मेरी पौवी भी बड़ी मेहनत करती है बेचारी, है घर के अंदर खाने के लिए। वो खुद आ जाती है, मेहनत करता कोई नहीं है। पर उनका मिनी रोल, मेरा जाइंट रोल। सो गाइस ये रहा मेरा रोल। परू का जो है मीठा वाला है, इसके अंदर जो है वो है पनीर और जैम। मेरा जो है सब्जी वाला जो खाना बना था, वैसे मेरे को मेरे वाले पसंद है और उसको उसका वाले पसंद है। बोलो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। सो गाइस रात के बजने वाले हैं 10 और मैं आ चुका हूँ घर क्योंकि मैंने अचानक से सरप्राइजिंगली फिर से आज एक पार्टी सजेस्ट कर दी इनको। एक्चुअल में क्या हुआ, मेरा मन हुआ कि कुछ खाने का बाहर चलते हैं, ठीक है। तो मैंने खुशी से फ़ोन पे करी बात। खुशी तो ऑलवेज रेडी है, यही आपको पता है, चटोरी जुबान।
तो मैंने कहा चलो बेटा बाहर खाना खाने चलते हैं, और खुशी हो गई तैयार। हमने इसकी मम्मी को बताया नहीं और मैं आ गया घर पे 9:30। तो टाइसन को लेकर गया बाहर और घुमा फिरा करके उसको खाना खिला के, चटोरे की आवाज़ें आ रही होगी पीछे टड़ टड़ बर्तन मारने की, तो उसको खिला पिला करके मैं हो गया ओके। और अब हम जा रहे हैं बाहर। अभी मुझे नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाएंगे। 10 बजे के बाद जो भी रेस्टोरेंट ओपन होता है ना, वहीं चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और रोहिणी के अंदर ही घूम रहे हैं, क्योंकि हमें घर टाइम पे पहुंचना है। क्योंकि कल खुशी को स्कूल भी जाना है। घर टाइम पे इसीलिए पहुंचना है क्योंकि खुशी को कल स्कूल जाना है। खुशी का कल पेपर है। तो गाइस अभी बच्चे बोल रहे हैं कि नॉनवेज खाएंगे का मूड है, नॉनवेज खाएंगे ये लोग। तो फिर करीम से बेस्ट क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट में बताइए हम लोगों को, हम लोग वेट कर रहे हैं आप लोगों की। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं करीम्स में, DC चौक करीम्स में, और यहाँ आप खाने का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, देखिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। मेरी पऊ जो है वो बड़ी होती जा रही है, अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ना सीख रही है। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। ये देखिए गाइस, रेस्टोरेंट में खाना खाने आई है और ग्रैनी खेल रही है। ग्रैनी चैप्टर 3 और मैंने ग्रैंडपा को इसे चूज करा है। तो ग्रैंडपा को क्या कर दिया? सिर्फ ग्रैंडपा को चूज करा। कह रही है पापा या तो मूर्थल लेकर चलो, अगर यहाँ खिलाओगे तो मैं गेम खेलूंगी, वहाँ मैं जाके ऊँट की सवारी करूँगी। ये बच्चे समझते नहीं है यार कि मेरा काम धंधा ऐसा है। कल सुबह पेपर देना है इसने संस्कृत का। इतना ज़्यादा समझते हैं कि समझ में नहीं आता। क्या कह रही हो? संस्कृत के पेपर में क्या लिख के आएगी? संस्कृत के पेपर में लिख के आएगी करीम्स, मटन, चिकन। तो गाइस ये है चिकन करी और ये खुशी करेगी रिवील। 1 2 3 खमीरी रोटी तिल वाली, वो भी बहुत बड़ी है, उसका बबल बहुत बड़ा है ये वाला। अब मैं फोड़ूंगा। और ये लच्छा पराठा, सॉरी प्लेन पराठे और रोटी। चल मुंह से फोड़ो नॉर्मल। ऐसे मर्जी। तेल मैंने खा के देखे, अच्छा गाइस ये है शाही टुकड़ा। ये दिल्ली 6 की स्पेशलिटी है, ये वहीं मिलता था। जब से करीम हर जगह आ गया तब से वहाँ हर जगह मिल रहा। बहुत टेस्टी है। अरे अरे अंदर ही घुसेगी क्या इसमें? गाइस रात के हो रहे हैं 11:15 और हम लोग अब निकल रहे हैं करीम से खाना वाना खाकर, और बड़े ही मज़े से हम लोगों ने खाना खाया। लेकिन आज थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ। आज करीम में वो स्वाद नहीं था जो रेगुलर होता है, वो स्वाद नहीं था। जो दिल्ली 6 वाली दुकान का स्वाद है वो वही है। थोड़े रिव्यूज़ गलत हैं, लेकिन अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। आई थिंक मटन ही टेस्टी है, चिकन की वजह से शायद स्वाद नहीं आया। यह गार्ड अंकल सोच रहे होंगे ये दोनों माँ बेटी पागल हो गई है क्या? आराम से। बस बस। गाइस जैसा कि व्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों से बात हुई थी कि आज कोई एक्टिविटी करेंगे, पर हम वो कर नहीं पाए और हम बाहर रेस्टोरेंट चले गए। तो शायद हम कल के व्लॉग में वह एक्टिविटी करके दिखाएंगे आप लोगों को, तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये बात मुझे दुकान पे करनी थी, परंतु दुकान पे ऐसा माहौल नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों से वहाँ बात करता। ये बात हुई शाम के करीब 8 बजे की। उस समय मेरे साथ मेरे एक मित्र मल्होत्रा जी भी वहाँ बैठे थे, और
क्या हुआ, एक प्रिस्क्रिप्शन आया 12 साल के बच्चे का साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से। उस प्रिस्क्रिप्शन पे 2 दवाइयाँ लिखी हुई थी। उन 2 दवाइयों का मतलब था कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन में है। जी हाँ, बच्चा जो है वो डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा। तो बीइंग ए फार्मासिस्ट मैंने पेशेंट से बात करी, जो उनके नॉन टू थे, उनसे बात करी और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। बच्चा जो है थोड़ा चिड़चिड़ा है, जल्दी रिएक्ट कर लेता है हर बात पे, अलॉन्ग विथ इसके साथ में प्रेशर ऑफ पढ़ाई नहीं झेल पा रहा है। तो मैं और मेरे मित्र वहाँ बैठे हुए आपस में बात करने लगे कि यार अगर 12 साल की उम्र में भी अगर इस बच्चे को इतनी टेंशन है तो ये बच्चा आगे कैसे काम सर्वाइव करेगा, कैसे बड़ा होगा, कैसे आगे की सारी चीज़ों को झेलेगा, प्रेशर को कैसे झेलेगा। तो आपकी भी शायद ज़िंदगी में, भगवान ना करे, मैं तो कहूँगा किसी भी दुश्मन की भी, जो मेरे दुश्मन है उनकी भी ज़िंदगी में ऐसा दिन ना देखने को मिले। तो आप लोग तो मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, सज्जन हैं, मेरे जानकार हैं, मेरे को प्यार देते हैं। आपके साथ तो भगवान कभी सपने में भी ऐसा ना दिन देखने को दे। तो मेरी निजी राय थी, ये मेरी निजी राय है, मैं किसी के ऊपर डालना नहीं चाहता। राय ये है कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ अपने बच्चों को समय दीजिए। समय मतलब ये नहीं कि उनके साथ घूमने चले जाइए, नहीं, उनके मन की बात को पढ़िए। जैसे मैं और खुशी यहाँ पलंग पे लेट के हग्गी करके बात करते हैं ना, और हमारी एक वीडियो में दिखाया था, मैं इसे उठाने भी आया और साथ में सो गया। ऐसा कुछ माहौल बनाइए, बच्चा आपसे डिस्कस करे। मेरा बच्चा खेलने भी जाता है, कूदने भी जाता है और पढ़ता भी है। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा 70%, 80%, 90% वाला नहीं है, 50%, 45%, 55% वाला है। मैं खुश हूँ। आपने देखा होगा रात को 12, साढ़े 12 बजे तक मैं उसे पढ़ाता हूँ। सारा दिन काम करके आने के बावजूद भी मैं उसे पढ़ाता हूँ। मैं ट्यूशन भी लगा रखी है हालांकि, तब भी मैं उसे पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ? इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ एक फ्रैंक माहौल में रहे, एक ओपन माहौल में रहे, एक फेज़ में रहे, जिससे उसे मेरे से बात करने में, मेरे को अपनी बातें समझाने में या मेरी बात को समझने में कभी परेशानी ना आए। सिर्फ इतना सा लॉजिक, सिर्फ इतना सा लॉजिक। चलिए गाइस, कोई बात नहीं, अब मैं भी थक के चूर हो चुका हूँ और परू को बुलाता हूँ ब्लॉग को अंत करने के लिए। अब बिल्कुल सोने की तैयारी में हूँ। आशा करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 फोर्सफुली रिक्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और आज के इस व्लॉग को हम यहीं करते हैं अंत। तो गुड नाइट। अरे परू कहाँ गई? अरे परू कहाँ गई मेरी? चलो गुड नाइट कर दो जल्दी से। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे गुड नाइट नहीं करनी, कहाँ गई? जल्दी आ, मेरा ड्रामा। अरे कहाँ गई? अरे गाइस को गुड नाइट करे परू, फिर मैं कर रहा, देख। हाँ बेटा, तेरे को क्या हो गया? इतना प्यार क्यों कर रहा है? देख, अलार्म छे, अलार्म छे, अलार्म छे, अलार्म छे, अलार्म छे। रुक जा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। ए ए ए ए ए